तो आज की कंप्यूटर क्लास में हम सीखेंगे फ़ोल्डर बनाना, फ़ोल्डर को रीनेम करना, फ़ोल्डर को डिलीट करना, फ़ोल्डर में फ़ाइल को रखना, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में फ़ाइल को सेव करना, कंप्यूटर की विभिन्न लोकेशंस में फ़ोल्डर को बनाना, उनमें फ़ाइल को सेव करना और किसी प्रोग्राम में बनाई गई फ़ाइल को अपने ही नाम के फ़ोल्डर में सेव करना। तो हम सबसे पहले डेस्कटॉप में फ़ोल्डर बनाना सीखते हैं। तो यहाँ हमने राइट क्लिक किया, न्यू ऑप्शन को क्लिक किया, फ़ोल्डर ऑप्शन को क्लिक किया। अब यहाँ पे हम एक नाम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा RCSM, यहाँ पे हमने RCSM टाइप कर दिया है। तो ये RCSM नाम का फ़ोल्डर बन के तैयार हो गया है डेस्कटॉप में। अब इसमें हम करेंगे राइट क्लिक और इसको करेंगे रीनेम। तो यहाँ से राइट क्लिक किया इस तरह से और यहाँ से रीनेम ऑप्शन को चुनेंगे और यहाँ पे एक नाम हम टाइप कर देंगे दूसरा RCIT। तो अब ये RCIT नाम का फ़ोल्डर बन गया है। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे डिलीट। तो ये यहाँ से फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। इसके पहले एक मैसेज आएगा, तो यहाँ से हम यस कर देते हैं। अब इस तरह से फ़ोल्डर हमारा डिलीट हो चुका है। इसको हम रिसाइकिल बिन से भी प्राप्त कर सकते हैं, अनडू डिलीट से भी वापस आ सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको हम करते हैं पेस्ट। तो इस तरह से इसमें इसकी कॉपी बन जाएगी डुप्लीकेट। इसको राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस तरह से फ़ोल्डर यस करेंगे तो डिलीट हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम राइट क्लिक करके न्यू करें और न्यू फ़ोल्डर बनाएं तो यहाँ से इस तरह से बन जाता है। अब हम यहाँ पे RCIT का डुप्लीकेट फ़ोल्डर नहीं बना सकते, यानी एक लोकेशन पे एक ही नाम के दो फ़ोल्डर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं बनता है। तो अब यहाँ से हम इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्रिएट शॉर्टकट करेंगे राइट क्लिक करके, तो ये शॉर्टकट तो बन जाएगा लेकिन डुप्लीकेट फ़ोल्डर कभी नहीं बनता है। अब इनको करते हैं डिलीट और समझते हैं आगे। अब हम एक फ़ाइल को एक फ़ोल्डर में रखना सीखते हैं। तो यहाँ से हमने RCSM फाइल को क्लिक किया, कॉपी किया और इस फ़ोल्डर को हमने खोला और राइट क्लिक करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल हमारी आ चुकी है। इस तरह से हमने खोल के देखा और यहाँ से हमने इसको करेंगे क्लोज। अब यहाँ पे हम एक दूसरी फ़ाइल रखते हैं। तो यहाँ से हम एक फ़ाइल को माउस का बायां बटन दबा के और इसी फ़ोल्डर के अंदर इसको ड्रैग करके ड्रॉ कर देंगे, यानी छोड़ देंगे इस तरह से। तो यहाँ इस तरह से भी फ़ाइल को रखा जा सकता है। तो यहाँ से हमने इस तरह फ़ाइल को रखा और अब चलिए इसको करते हैं क्लोज। अब हम सीखते हैं एक प्रोग्राम में बनाई हुई फ़ाइल को अपने नाम के फ़ोल्डर पे सेव करना। तो यहाँ से हमने वर्डपैड प्रोग्राम को ऑन कर लिया इस तरह से। इसको मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं कोई। तो यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप कर देते हैं, राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन। तो अब हम ये नाम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और यहाँ से अब हम फाइल पे चलेंगे और सेव करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमारा RCIT नाम का फ़ोल्डर है उसी फ़ोल्डर के अंदर हमको फ़ाइल सेव करना है डायरेक्टली। तो यहाँ से ये नाम हमारा अब टाइप हो चुका है। अब इस नाम को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से और अब हम यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे फ़ाइल के और यहाँ से करते हैं सेव ऑप्शन का चुनाव। यहाँ से हमने अब ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो अब यहाँ से डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे हमारा फ़ोल्डर कहाँ पे है। तो ये RCIT नाम का फ़ोल्डर हमारा है, इसी को क्लिक किया और डॉक्यूमेंट फाइल नेम के सामने हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हटा के एक नाम टाइप करते हैं। तो हमने RCSM, यहाँ पे पहले से ही एक फ़ाइल बनी हुई है तो हम RCSM के कर देते हैं इसको और यहाँ से इसको डायरेक्टली कर देते हैं सेव। अब ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है हमारे RCIT नाम के फ़ोल्डर पे। इसको हम ओपन करते हैं तो अब यहाँ हम देखते हैं ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको हमने ओपन किया तो ये हमारी वही फ़ाइल है जो हमने वर्डपैड प्रोग्राम में बनाई थी और RCIT नाम के फ़ोल्डर पर डायरेक्टली सेव की है। तो हम एक फ़ोल्डर डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया, डॉक्यूमेंट्स को क्लिक किया यहाँ से और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे। अब ये न्यू फ़ोल्डर बन चुका है हमारे सामने। इसको हम करेंगे एक नाम देंगे इसको। तो एक नाम इसमें हम टाइप कर देते हैं। तो ये हमने राज नाम टाइप कर दिया और अब इसको हम F2 शॉर्ट की से भी नाम को चेंज कर सकते हैं। तो हमने F2 का बटन दबाया और यहाँ पे कर्सर आ चुका है। अब यहाँ पे हम एक नाम लिख देंगे, दूसरा नाम टाइप कर देंगे तो ये फ़ोल्डर रीनेम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक नाम टाइप किया रमन। अब ये रमन नाम का फ़ोल्डर बन गया है। तो इसमें भी एक फ़ाइल को रख के देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लिया और यहाँ से एक फ़ाइल को लेते हैं। तो ये हमारी नीचे डेस्कटॉप की फ़ाइल है, इसमें कुछ फाइल्स हैं। तो कॉपी किया इसको और राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये भी फ़ाइल हमारी इस फ़ोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो ये थी फ़ोल्डर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।